साद रसूल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। ये जो बात मुस्लिम लीग नून कर रही है, एक तरफ जो है वो इदारों को तनकीद का निशाना भी बना रही है, फिर जो नून लीग मुतालबा कर रही है कि एक उन्हें एतराज़ है कि इस सारे मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, फिर दो जजेस के हवाले से उनकी जानिब से एतराज़ आता है कि जनाब इन्हें जो है इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। ये मुतालबा जायज़ है, ठीक मुतालबा है, नून लीग का हक बनता है ऐसा कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बतौर वकील गुजारिश करूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, ये लाहौर हाई कोर्ट में एटलीस्ट जब थे तो मैं ख़ुद भी इनके सामने आर्ग्यू कर चुका हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सिविल क्रिमिनल मैटर्स ज़्यादा सुनते थे, जस्टिस नकवी साहब उस वक़्त कम अज़ कम क्रिमिनल मैटर्स ज़्यादा सुनते थे। तो ये एतराज़ करना कि ये किसी तरीके से हमेशा से बायस्ड हैं या ये बायस्ड रहे हैं या ये बायस्ड जजेस हैं, ये तो बहुत ही अनरीज़नेबल है। और मैं ये फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आप उनकी जजमेंट से डिसएग्री कर सकते हैं, उन्होंने आपके हक़ में कुछ फ़ैसले किए हो सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ कुछ फ़ैसले किए हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में मैं अपनी कुल फहम से, अपने जो भी मैंने इनके सामने एक्सपीरियंसेस मेरे हुए मल्टीपल केसेस के अंदर, मैं बताऊं कि आप जजमेंट से ज़रूर डिसएग्री कर सकते हैं। आपको हो सकता है किसी वक्त अदालत में कोई झाड़ ज़्यादा पड़ गई हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जज साहिबान जो हैं, ये जिस तरह की इनके ऊपर एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि इनकी उस तरह की एसोसिएशन कोई है। लेकिन चलें, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। किसी भी शख्स को पाकिस्तान के आइन के नीचे इस बात का एतराज़ उठाने की इजाज़त है कि उनके ख़्याल में किसी जज साहब ने मिसकॉन्डक्ट किया है, और उस एतराज़ को उठाने का और उस एतराज़ को डिसाइड करने का आइन ने एक तरीका ऑलरेडी दर्ज कर दिया है, जो कि आइन के आर्टिकल 209 के नीचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तरीका है। अब उस पर बहुत बहस हो चुकी है, तो मैं उसके प्रोसीजर में नहीं जाता, लेकिन इस सारे के साथ आइन ये भी इंश्योर करता है कि जज साहिबान के ऊपर आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है, उसके अंदर जज साहिबान के ऊपर तनकीद करने की एक बंदिश है, और वो तनकीद की बंदिश जो कंटेम्प्ट के अंदर अदरवाइज आती है, वो इस वजह से है कि जज साहिबान का मैटर अदालतों के अंदर मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे इस तरह ट्राई नहीं होता। उसकी एक तकरीम है जो कि आर्टिकल 209 के प्रोसेस के अंदर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कर सकती है कि किसी भी 1, 2, 4, 10, 15 जज साहिबान के खिलाफ कहे कि हमें इनसे एतराज़ है, आप 209 में रेफरेंस भेज दें। आप ये कर सकते हैं कि आप अदालत के सामने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें कि मेहरबानी करके ये जज साहिबान रिक्यूज़ कर दें, या आप एक और एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें और आप कहें कि जी तमाम जज साहिबान बैठ जाएँ। ये तमाम राइट्स हर शहरी के पास हैं, मरियम नवाज साहिबा के पास भी हैं, हुकूमत के पास भी हैं, PDM के पास भी हैं, PTI के पास भी हैं, सब के पास हैं। सही। लेकिन इस चीज़ का राइट नहीं है कि आप जलसे करके तो इस तरह की बातें करें। हमने इसी प्लेटफॉर्म से जब एक सिविल जज की इमरान खान साहब ने एक थ्रेटनिंग आवाज़ में बात की, जिसको अदालत ने समझा कि थ्रेटनिंग है, तो हमने कहा कि इमरान खान साहब को बावाज़ बुलंद पाबजौला अदालत जाना चाहिए और बावाज़ बुलंद जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। अब यहाँ पे तो किसी सिविल जज की बात नहीं हो रही। सिविल जज साहिबा के ऊपर एडिशनल सेशन जज, उनके ऊपर सेशन जज, उनके ऊपर हाई कोर्ट के जज, फिर चीफ जस्टिस, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। यहाँ पे तो तनकीद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की बाय नेम हो रही है। तो रियासत इसमें हरकत पे क्यों नहीं आई? इससे लोगों के बहुत से उभाम उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इससे बहुत कम पे रियासत माजी में एक्शन पे इनएक्शन आती रही, तो अब क्या वजह है? हुकूमत को चाहिए, अदालत को चाहिए, रियासत को चाहिए कि डिस्पैशनेट जस्टिस की जो अपीयरेंस है उसको इस तरह क्रम्बल ना करे।